हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर फॉर क्लास 10th। हमने पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है, जिसमें हमने HCF निकाला बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। हमने समझा। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर्स। तो इन प्राइम फैक्टर्स से हम HCF और LCM निकालेंगे और फिर इनमें चेक लगाएंगे क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। तो हम पहले फैक्टराइजेशन निकालना कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। इसी तरह 7 है एंड सो ऑन, 11, 13। तो अगर हमारे पास 20 कोई नंबर दिया हुआ है, इसका अगर हमें फैक्टर्स निकालना है, 20 का फैक्टर्स निकलेगा 2 प्राइम फैक्टर है, 2, 5 खुद प्राइम ही है। ओके, यानी कि 20 को अगर हम फैक्टर्स में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 20। इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर हम 40 ले लें, 2, 20, 2, 10, 2, 5 और 5। ओके, 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, या 2 क्यूब इंटू 5। इसी तरह अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल हमें HCF और LCM निकालना है 20 एंड 30 का, तो हम कैसे निकालेंगे? बाय फैक्टराइजेशन। तो हम पहले 20 का फैक्टर्स निकालेंगे, 10, 5। 30 के निकालेंगे 2, 15, 3, 5 और 20 का फैक्टर्स, 20 के जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह 30 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन देखो, अगर दो कॉमन है, ये दो, इन दो की जगह एक ही 2 लिखो। ओके, ये 2 कॉमन नहीं है, 2 को लिखो, 3 क्यों लिखो, और ये दो 5 है, इनका एक ही 5 लिखो। ओके, ये हमारा कितना आ गया, 2 2 जार 4, 3 जार 12, 60। LCM of 30 and 20 is 60। ओके, अब HCF देखते हैं। HCF हमें सिर्फ कॉमन का देखना है, एक 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। 2 इंटू 5 10। HCF क्या निकला, 10। अब जब हम चेक करेंगे, हमारे पास HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके,
चेक लगाओ, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 20 इंटू 30, इट इज 600, ऑल्सो 600, देन ओके है। इसी तरह हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 1.1। सॉरी ये स्लाइड खत्म हो गई, हम दूसरी स्लाइड यूज करेंगे। इसका कलर तो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें प्राइम फैक्टर्स इनके निकालने हैं। 140 हमारे पास नंबर है, तो 140 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 7s are 0, 2 3s are 6, 2 5s are। इसी तरह 3 के साथ तो नहीं होगा, 5 7s are, तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 आएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट है 156 है, तो 156 को 2 से करो पहले, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसीलिए हम 2 से शुरू करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इसी तरह 2 7s are 14, 2 8s are, 2 3s are 2 9s are। ओके, अब 3 से आया, 3 1s are 3 3s are। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, इसी तरह पार्ट 3 को हम देख लेंगे। 3825 है, 3825। अब देखो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से है, तो देख लेते हैं 10 प्लस 5 15 प्लस 3, यस 3 से हो सकता है ये। 3 1s are 3 2s are, यहाँ क्या बच गया 2, ये 3 7s are 21, यहाँ 1 3 5s are। अब 2 से फिर भी नहीं होगा, 3 से देखते हैं 12 प्लस 5 दैट इज 17 प्लस 7 दैट इज 24, यस हो जाएगा। 3 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15। ओके, अब 3 से नहीं होगा, अब करना है हमें 5 से। ओके, 5 8s are 40, 25 बच गया, 5 5s are 25। फिर से
5 वन जार 5, 5 7 जार। ओके, अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आई होप आपको समझ आया होगा। हम इसको 3 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर × 17 भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, देखते हैं 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 5 से देखते हैं 5 वन जार 5 0 0 1। ओके, अब 5 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं, 7 से देखते हैं 7 वन जार 7 और यहाँ क्या बचा 3 7 4 जार 28 2 7 3 जार 21। अब किससे करेंगे? अलेवन से करो, 7 से तो नहीं होगा इसका। 11 वन जार यहाँ 3 बच गया, 11 3 जार 33। ओके, अब 13 भी हमारा प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 7 भी और 5 भी, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर्स इसके हम लिख सकते हैं 11 × 13। और याद रखिएगा जब भी हम फैक्टर्स लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। से फॉर एग्जाम्पल पहले 2, फिर 3, फिर 5, 3 फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसी तरह 17 एंड सो ऑन। ओके, तो पार्ट 5 इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। इट इज 7429। अब देखो 7429 क्या 2 सी के साथ होगा? नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं होगा। 3 के साथ देखते हैं 11 + 4 15, 15 + 7 दैट इज 22, नहीं होगा। 3 के साथ भी नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं होगा, 2 के साथ भी नहीं होगा। अब 7 के साथ देखते हैं 7 वन जार 7, नहीं हो रहा है, 7 के साथ भी नहीं होगा, एंड में बच रहा है कुछ, नहीं हो रहा है 7 के साथ। तो 7 के बाद 11 का हमारा 6 यहाँ जाएगा, नहीं होगा। 13 नहीं हो पाएगा। 17 के साथ देखते हैं 17 × 4 3 और 7, कैलकुलेट से कर लेना। 17 4 जार, फिर यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा उसको 2 के साथ ले दो, फिर उसके यहाँ बचेगा उसको 9 के साथ ले लो, और यहाँ पे 7 के साथ कर दो।